अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि आदित्य L1 पर लगे हाई एनर्जी L1 ऑन ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी HDL-1O इसने 29 अक्टूबर को अपने पहले ऑब्जर्वेशन पीरियड के दौरान सोलर फ्लेयर्स के आवेगपूर्ण चरण को रिकॉर्ड किया है। वहीं इसरो ने कहा कि HDL-1OS फास्ट टाइम इन गौर हाई रेसोल्यूशन स्पेक्ट्रा के साथ सूर्य की उच्च ऊर्जा एक्सरे गतिविधि की निगरानी करने के लिए भेजा गया है, जिससे ऐसी जानकारी बाहर निकलकर आई है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग की तरह ही आदित्य L1 में फिर से खुशी की लहर देखने को मिल रही है। दोस्तों, अब आखिर आदित्य L1 मिशन HDL-1OS ने सोलर फ्लेयर्स की पहली हाई एनर्जी एक्सरे झलक कैद की। इस मिशन की यह एक अहम उपलब्धि मानी जा रही है। आदित्य L1 की सबसे बड़ी कामयाबी मिली दोस्तों, जिससे करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर अब खुशहाली देखने को मिल रही है और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। भारत के द्वारा भेजा गया आदित्य सूर्ययान भी अपने मिशन में लगातार सफलता हासिल करके तेजी से सूरज की ओर आगे बढ़ रहा है। साथियों, आपको पता है, आदित्य L1 तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी राह एक बार फिर से भटक गया था। इसरो ने बहुत ही शॉकिंग न्यूज का अपडेट दिया था। हम लोगों के दिमाग में बहुत तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्या वह अंतरिक्ष की गहराइयों में आदित्य L1 खो गया है? फिर दोबारा कैसे हो गया ऐसा? आदित्य L1 क्या फिर एक बार राह पकड़ ली है? सूरज के तेज तापमान से खुद को कैसे बचाएगा? आदित्य L1 क्या सूर्य के रहस्य का अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण है? दोस्तों, ऐसा ही जबरदस्त जानकारी जानने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सूर्य के रहस्य का अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसके सतह का तापमान 9,941 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सूरज के बाहरी कोरोना का तापमान अभी तक मापा नहीं जा सका है। माना जाता है कि इसका तापमान लाखों डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, जिससे सूरज के नजदीक पहुंचना नामुमकिन है। इसी को देखते हुए आदित्य L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी के लगभग 1% दूरी 15 लाख किलोमीटर पर मौजूद के पास की कक्षा तक जाएगा। इसरो के साइंटिस्ट का मानना है कि Li1 बिना किसी बाधा के लगातार सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकेगा। सूरज के तेज तापमान से खुद को कैसे बचाएगा? आदित्य L1 सूर्य के प्रचंड ताप से बचने के लिए आदित्य L1 में अत्याधुनिकता प्रतिरोधी तकनीक लगाए गए हैं। इसके बाहरी हिस्से पर स्पेशल कोटिंग की गई जो सौर ताप से उसे बचाए रखेगा। इसके अलावा L1 में मजबूत हिट शील्ड और अन्य उपकरण भी लगाए गए हैं। इसी को देखते हुए आदित्य L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी के लगभग 1% दूरी 15 लाख किलोमीटर पर मौजूद L1 के पास की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। वहीं धरती पर बैठे इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने आज तक के सबसे बड़े स्पेस मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया था, जिसे कि बाहुबली रॉकेट PSLV ने अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी के 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में छोड़ दिया था। और अब आगे का सफर आदित्य L1 को अपने बलबूते पर करना था। तो दोस्तों, सूर्य का जन्म कैसे हुआ? सूर्य का निर्माण इस गुरुत्वाकर्षण से शुरू हुआ है। घटनाओं की श्रृंखला के परिणाम स्वरूप ही तापमान के बढ़ने पर परमाणु संलयन प्रज्वलित हुआ और इस बादल का केंद्र सिकुड़ गया। फिर आग के विस्फोट में सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य एक ब्रह्मांडीय भट्ठी के रूप में है जो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। हमारा सौर मंडल अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से बंधा हुआ है, जो चंद्रमा और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले अनगिनत खगोलीय पिंडों की कक्षाओं और गति को नियंत्रित करता है। सूरज महज आग का एक साधारण गोला नहीं है। यह कई परतों और एक गतिशील वातावरण वाली एक जटिल इकाई है। इसके मूल में तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जहां परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित कर देती हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है
यह ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में बाहर की ओर विकिरण करती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। प्रकाश मंडल से परे सूर्य का वातावरण उसकी सबसे बाहरी परत कोरोना तक फैला हुआ है, जहां तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की ओर से प्रक्षेपित आदित्य L1 आदित्य यान को L1 यानी लैग्रेंज बिंदु के आसपास ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 सूर्य के तपते वातावरण के सीधे संपर्क में आए बिना महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करने का काम करेगा। जी हां, इस बात की जानकारी देते हुए इसरो ने अपने ट्वीट में कहा कि 6 अक्टूबर के दिन हमने प्रोजेक्ट रिकलेक्शन मैनुअल यानी TCM को परफॉर्म किया था, जिसके लिए आदित्य L1 के इंजन को 16 सेकंड के लिए फायर किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि ट्रांसलेट पॉइंट इंसेक्शन प्रक्रिया के बाद प्रोजेक्ट की कुकिंग कर उसे कैरेट करना अनिवार्य था, क्योंकि प्रोजेक्ट रिकलेक्शन मैनुअल से सोल्यूशन होता है कि सोलर पैनल की मदद से चार्ज होकर काम करेंगे और सामने की तरफ लगे पड़े एंटेना के जरिए रिसर्च डेटा इसरो कमांड सेंटर तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसकी बाहरी सतह का तापमान सिर्फ 6000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन यही तापमान इसके वातावरण के आखिरी हिस्से यानी कि कोरोना तक पहुंचते पहुंचते 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और आदित्य L1 यह जानने की कोशिश करेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा सूरज समय समय पर मेटर को आगे अंतरिक्ष में फेंकता है, जिसमें प्लाज्मा के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, जो इतनी खतरनाक होती हैं कि ये पृथ्वी की मैग्नेटोस्फीयर से टकरा जाए तो वातावरण के ऊपरी हिस्से में भयंकर रेडिएशन फैला दे। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 और चंद्रयान 3 की सफलता को देख जल्द ही भारत ने पहले मानव अंतरिक्ष गगनयान मिशन टेस्टिंग 21 अक्टूबर को सफलतापूर्वक कर दिया है। गगनयान मिशन की ओर छोटे कदम बढ़ा दिया है। गगनयान के क्रू मॉड्यूल एस के सिस्टम का श्रीहरिकोटा से लाइव परीक्षण किया गया। ये वह 20 परीक्षणों में से पहला है जिनकी इसरो ने निकट भविष्य के लिए योजना बनाई है। ये सब प्रधानमंत्री के लक्ष्य को पूरा करने के प्रयास में है कि इसरो 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापित करेगा और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को लॉन्च करेगा। भारत के मानव कार्यक्रम के एक प्रमुख विक्रम साराभाई इसरो के निदेशक डॉक्टर 19 किशन नैयर कहते हैं कि गगनयान चुनौतीपूर्ण है लेकिन बहुत संभव है, क्योंकि भारत के पास सभी आवश्यक तकनीक है और सरकार द्वारा पहले से ही 9000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि भारत 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा और 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय भेजेगा। नायर कहते हैं मानव जल्द ही चंद्रमा पर निवास करेगा और 1.4 अरब के आबादी वाले देश भारत को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। दोस्तों, पूरे देश में भारत का नाम ऊंचा हो। तब तक के लिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसरो के लिए शुभकामनाएं दे सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।